स्वागत है आपको अपना YouTube चैनल बीके यूनिक क्लासेस पे। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आप लोग को क्लास 6 का जो बिहार में SCERT का बुक चलता है उसका सभी साइंस का प्रश्न आंसर देखेंगे। एक एक करके सभी प्रश्न को हम लोग देखेंगे। पहला चैप्टर दिया है भोजन, यहाँ कहाँ से आता है, यहाँ से चालू करके जितना भी क्लास 6 में साइंस का चैप्टर दिया है सभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक एक करके देखेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग, बहुत ही मेहनत से ये वीडियो आप लोग के लिए बनाया गया है, तो एक भी प्रश्न मिस मत कीजिएगा। आइए देखते हैं एक एक करके सभी प्रश्न। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो आइए चालू करते हैं। यहाँ पे आज का पहला प्रश्न दिया हुआ है कि शाकाहारी जंतु किसे कहते हैं। बताना है कि शाकाहारी जंतु जो होता है किसको कहते हैं। जो केवल पेड़ पौधे खाते हैं। बी नंबर दिया है जो मांस खाते हैं, और सी नंबर दिया है दोनों, और डी नंबर दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो केवल पेड़ पौधा खाते हैं उसे शाकाहारी जंतु कहते हैं। यह क्लास 6 का पहला चैप्टर का पहला ही प्रश्न दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे 2 नंबर दिया है कि मांसाहारी जंतु किसे कहते हैं। बताना है कि मांसाहारी जंतु किसे कहते हैं। ये लगभग सभी को पता होगा, फिर भी दिया हुआ है तो हम लोग देखेंगे। तो पहला ऑप्शन दिया है जो दूसरे प्राणी या जंतुओं को खाते हैं। बी नंबर दिया है पौधों के खाते हैं। सी नंबर दिया है ए और बी दोनों, और डी नंबर दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो दूसरे प्राणियों या जंतुओं को खाता है उसको हम लोग मांसाहारी जंतु कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है 3 नंबर कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। बताना है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार के पदार्थ है कि बी नंबर दिया है इसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, और सी नंबर दिया ए और बी दोनों, और डी नंबर दिया इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया 4 नंबर कि चावल से हमें क्या मिलता है। बताना है कि चावल से हमें क्या मिलता है। कार्बोहाइड्रेट मिलता है कि प्रोटीन मिलता है कि विटामिन मिलता है कि उपयुक्त सभी। तो याद रखना है चावल से हम लोग को कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट क्यों जरूरी है। बताना है कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है क्यों जरूरी होता है। तो पहला ऑप्शन दिया है कि यह शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। बी नंबर दिया है स्वस्थ भोजन का जरूरी अंग है। सी नंबर दिया है कि शरीर को सुचारू रूप से चलाता है, और डी नंबर दिया है उपयुक्त सभी। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया है कि पादप किसे कहते हैं। बताना है कि पादप किसको कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया है पेड़ पौधा को, बी नंबर दिया जीव जंतु को, सी नंबर दिया ए और बी दोनों को, डी नंबर दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पादप जो होता है पेड़ पौधा को बोलते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। कल देखेंगे हम लोग क्लास 7 का जो भी SCERT का क्वेश्चन आंसर है साइंस में, उस सब को देखेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि हमें चीनी किससे मिलती है। बताना है कि चीनी जो होता है हम लोग को किससे प्राप्त होता है। गाना से, पालक से कि ए और बी दोनों से, कि इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है चीनी जो होता है हम लोग को गाना से प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं। बताना है कि सर्वाहारी जंतु जो होता है किसको कहते हैं। जो पौधा खाता है, जो मांस खाता है, कि ए और बी दोनों। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न दिया है 9 नंबर कि चावल की खेती कौन सी फसल में आती है। बताना है कि चावल की जो खेती होता है वह किस फसल के अंतर्गत आता है। रबी फसल कि खरीफ फसल कि जैव कि कोई नहीं। तो याद रखना है चावल की खेती जो होता है वह खरीफ फसल के अंतर्गत आता है, और गेहूं का फसल जो होता है वह रबी फसल के
अंतर्गत आता है। तो याद रखना है, पूछेगा चावल का फसल खेती जो होता है किसके अंतर्गत आता है, तो खरीफ फसल के, और गेहूं जो होता है वह रबी फसल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया 10 नंबर कि जड़ के रूप में कौन सी सब्जी होती है। बताना है कि जड़ के रूप में कौन सी सब्जी होती है। गाजर होता है कि मूली होता है कि आलू होता है कि उपयुक्त सभी होता है। तो याद रखना है, हम लोग पढ़ रहे हैं लोग ताना रूपांतरण शब्द, ताना रूपांतरण शब्द जो होता है हद कर दिया आपने, तो वहाँ पे ऑप्शन नहीं लगेगा। यहाँ पे बोल रहा है कि जड़ के रूप में कौन सी सब्जी होती है, तो याद रखना है गाजर भी होता है, मूली भी होता है, आलू भी होता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि पौधा जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। बताना है कि पौधा जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम लोग किसे क्या नाम से जानते हैं। स्वपोषी कि परजीवी कि विषमभोजी कि परपोषित कि अजैव अपघटक। तो याद रखना है, जो पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे हम लोग स्वपोषी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि सुबह के भोजन को क्या कहते हैं। बताना है कि सुबह में जो हम लोग भोजन करते हैं उसको क्या कहा जाता है। यह प्रश्न क्लास 6 SCERT के बुक में दिया हुआ सभी प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन दिया नाश्ता बोलते हैं कि दोपहर का भोजन बोलते हैं कि रात का भोजन बोलते हैं कि उपयुक्त सभी बोलते हैं। तो याद रखना सुबह में जो हम लोग भोजन करते हैं उसको नाश्ता के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि अंकुरित बीजों में किसकी मात्रा अधिक होती है। बताना है कि अंकुरित जो बीज होता है उसमें क्या चीज़ की मात्रा सबसे अधिक होती है। कार्बोहाइड्रेट की होता है कि वसा के होता है कि प्रोटीन के होता है कि जल का होता है। तो याद रखना है अंकुरित जो बीज होता है उसमें सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन हमारे भोजन का संघटक नहीं है। बताना है कि निम्न में से कौन है जो भोजन का संघटक नहीं है। अन्न है कि ऑक्सीजन है कि फल है कि सब्जी है। तो याद रखना है ऑक्सीजन जो होता है वह भोजन का घटक नहीं होता है, बाकी ये तीनों भोजन के घटक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है अनाज किसका समृद्ध स्रोत है। बताना है कि अनाज जो होता है किसका समृद्ध स्रोत होता है। कार्बोहाइड्रेट का होता है कि वसा का होता है कि प्रोटीन का होता है कि खनिज पदार्थ का होता है। तो याद रखना है कि अनाज जो होता है कार्बोहाइड्रेट का समृद्ध स्रोत होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है 16 नंबर कि फूलों के रस को क्या कहते हैं। बताना है कि फूलों का जो रस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। मकरंद बोलते हैं कि शर्करा बोलते हैं कि सेल्यूलो बोलते हैं कि ग्लूकोज बोलते हैं। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मकरंद जो फूलों के रस को हम लोग मकरंद के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि किस पौधे के बीजों का सेवन किया जाता है। बताना है कि कौन सा पौधा जिसका बीज का हम लोग सेवन करते हैं लोग। पालक का कि सोयाबीन का कि गोभी का कि सेव का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सोयाबीन जो होता है उसके बीजों का हम लोग क्या करते हैं सेवन करते हैं लोग। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है 18 नंबर कि केला का कौन सा भाग खाया जाता है। बताना है कि केला के कौन सा भाग खाया जाता है। फूल खाते हैं कि फल खाते हैं कि तना खाते हैं लोग कि जड़ खाते हैं लोग। तो याद रखना केला का फल हम लोग खाते हैं लोग। नेक्स्ट दूसरा चैप्टर दिया हुआ है भोजन के घटक। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलें। तो देखते हैं SCERT का दूसरा चैप्टर जो दिया हुआ है क्लास 6 का। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से भोजन के घटक कौन कौन से हैं। बताना है कि भोजन के घटक निम्न में से कौन कौन है। पहला दिया है प्रोटीन, दूसरा दिया है विटामिन, सी नंबर दिया है कार्बोहाइड्रेट और डी नंबर दिया है उपयुक्त सभी। तो याद रखना है यह सभी जो है भोजन के घटक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि चपाती दाल और बैगन कौन सा भोजन है।
बताना है कि चपाती, दाल और बैगन जो होता है कौन सा भोजन है, शाकाहारी है कि मांसाहारी है कि सर्वाहारी है कि इनमें से कोई नहीं है। तो यह सभी शाकाहारी के अंतर्गत आता है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि जंतुओं से कौन सा भोजन मिलता है। बताना है कि जंतु जो होता है उसे कौन सा भोजन मिलता है, दूध दही मिलता है कि पनीर मिलता है कि दूध और मांस मिलता है कि उपयुक्त सभी मिलता है। तो याद रखना जंतु जो होता है उस सबसे यह सभी प्रकार के भोजन मिलता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि भोजन खाना क्यों जरूरी है। बताना है कि भोजन जो होता है उसको करना क्यों जरूरी होता है। यह ऊर्जा देता है कि काम करने की शक्ति देता है कि जीवित रहने के लिए भोजन जरूरी है कि उपयुक्त सभी। तो याद रखना है भोजन जो होता है ऊर्जा भी देता है और काम करने की शक्ति प्रदान करता है और जीवित रहने के लिए भोजन बहुत जरूरी है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि चावल, सांबर तथा भिंडी कहाँ से मिलते हैं। बताना है कि चावल, सांबर और जो भिंडी होता है कहाँ से प्राप्त होता है। तो पहला ऑप्शन दिया है पेड़ पौधा से, बी नंबर दिया जंतुओं से, सी नंबर दिया है ए और बी दोनों से, और डी नंबर दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेड़ पौधों से चावल, सांबर और भिंडी प्राप्त होता है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया 6 नंबर कि भोजन के आवश्यक घटकों को क्या कहते हैं। बताना है कि भोजन के आवश्यक घटक जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं लोग। पहला ऑप्शन दिया पोषक, बी नंबर दिया पादप, सी नंबर दिया ए और बी दोनों, डी नंबर दिया इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना भोजन के आवश्यक घटक को हम लोग पोषक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि आहारी रेशे क्या होते हैं। बताना है कि आहारीय जो रेशा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं लोग, मतलब वह क्या होता है। साबुन खाद्यान्न होता है कि दाल और आलू होता है कि ताजे फल और सब्जी होता है कि उपयुक्त सभी होता है। तो याद रखना है आहारीय रेशा जो होता है इनमें से सभी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि रतौंधी रोग किस कमी के कारण होता है। बताना है कि रतौंधी रोग जो होता है किसके कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है कि बी के कि सी के कि उपयुक्त सभी। तो याद रखना है रतौंधी रोग जो होता है विटामिन ए के कमी से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वसा युक्त भोजन किसको कहते हैं। बताना है कि वसा युक्त जो भोजन होता है हम लोग किसे कहते हैं। तले हुए भोजन को कहते हैं कि चिकनाई वाले भोजन को बोलते हैं कि ए और बी दोनों को बोलते हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है तले हुए भोजन और चिकनाई वाले भोजन दोनों को हम लोग वसा युक्त भोजन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि आहारी रेशा का दूसरा नाम क्या है। बताना है कि आहारी रेशा जो होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है। तो याद रखना है इसको हम लोग रुद्राक्ष के नाम से बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है 11 नंबर कि प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं। यह प्रश्न जो हेडमास्टर का पेपर हुआ था उसमें पूछा हुआ था। बताना है कि प्रोटीन जो होता है कितने प्रकार के होता है, 2 प्रकार का होता है कि 4 प्रकार का होता है कि 6 प्रकार का होता है। यहाँ पे 8 रहेगा, ठीक है, कि 8 प्रकार के होता है। तो याद रखना प्रोटीन जो होता है 6 प्रकार के होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि भोजन को ज़्यादा पकाने से क्या होता है। बताना है कि भोजन जो होता है हम लोग ज़्यादा उसको पका देते हैं लोग तो क्या होता है। ये नंबर दिया हुआ है विटामिन नष्ट हो जाता है। यह बात बिल्कुल सही है। अगर भोजन को ज़्यादा हम लोग पका देंगे तो क्या होगा, उसमें का जो भी विटामिन होता है वह नष्ट हो जाता है। तो यह बात सही है। नेक्स्ट दिया है कि लाभदायक प्रोटीन खनिज लवणों की हानि हो जाती है। यह भी बात सही है। सी नंबर दिया ए और बी दोनों सही है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है 13 नंबर कि अरक्तता रोग का शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है। तो शरीर कमजोर हो जाता है कि अस्कर्वी रोग होता है कि ए और बी दोनों हो जाता है। तो याद रखना है अरक्तता रोग से शरीर क्या होता है, कमजोरी हो जाता है और उसमें पीला पन के टाइप के होने लगता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया 14 नंबर
कि रुसांस का हमारे शरीर में क्या काम है। बताना है कि रुसांस जो होता है उसका हमारे शरीर में क्या काम होता है। पहला दिया है कि बिना पचे भोजन को बाहर निकालना, बी नंबर दिया है पचे भोजन को बाहर निकालना, और सी नंबर दिया है ए और बी दोनों। तो याद रखना है रुसांस जो होता है बिना पचे हुए भोजन को क्या करता है, बाहर निकालने का काम करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि अभाजन्य रोग किसे कहते हैं। तो याद रखना है भोजन में किसी पोषक की कमी लंबी अवधि तक होता है तो उसी को हम लोग अभाजन्य रोग कहते हैं। तो इसका राइट आंसर पहला ही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि प्रोटीन युक्त भोजन कैसे प्राप्त होता है। बताना है कि प्रोटीन युक्त जो भोजन होता है कैसे प्राप्त किया जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया ऊर्जा भोजन, की रक्षात्मक भोजन, की शरीर वर्धक भोजन, की उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शरीर वर्धक भोजन प्रोटीन युक्त भोजन प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि संतुलित आहार किसे कहते हैं। बताना है कि संतुलित आहार जो होता है किसको कहते हैं। उचित मात्रा में पोषक तत्व वाले भोजन को, कि रुसांस को बोलते हैं, कि जल को बोलते हैं, कि उपयुक्त सभी को बोलते हैं। तो याद रखना संतुलित आहार वाला भोजन जो होता है उचित मात्रा में पोषक तत्व वाले भोजन को हम लोग संतुलित आहार बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। बताना है कि आयोडीन जो होता है उसके कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। घेगा, ग्वाइटर, की रिकेटस, की ए और बी दोनों, कि इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना आयोडीन की कमी से ग्वाइटर रोग मतलब घेगा रोग उत्पन्न होता है। तो दूसरा चैप्टर भी समाप्त हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्लास 6 के तीसरा चैप्टर जो तंतु से वस्त्र तक चैप्टर के नाम है। तो इसमें का पहला प्रश्न देखेंगे लोग, यहाँ पे तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। बताना है कि तंतु से धागा बनाने की प्रक्रिया जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं लोग। पहला यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है बुनाई कहते हैं लोग, कि बंधाई कहते हैं लोग, कि कताई कहते हैं लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कटाई कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि रेशम का कीट पाला जाता है। बताना है कि रेशम का कीट जो होता है कहाँ पे पाला जाता है। पहला ऑप्शन दिया है नीम के पेड़ पर, बी नंबर दिया है शहतूत के पेड़ पर, सी नंबर दिया है आम के पेड़ पर। तो याद रखना है रेशम का कीट जो होता है उसको शहतूत के पेड़ पे पाला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है तंतु किसे कहते हैं। बताना है कि तंतु किसको कहा जाता है। धागे की पतली लड़ियों को बोलते हैं, कि सुई को बोलते हैं, कि ए और बी दोनों को बोलते हैं, कि इनमें से किसी को नहीं बोलते हैं। तो याद रखना तंतु जो होता है धागे की पतली लड़ी को हम लोग तंतु के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि एक ही लंबे धागे से वस्त्र बनाने की विधि को क्या कहते हैं। तो याद रखना है एक ही लंबे धागे से वस्त्र बनाने की विधि को बुनाई कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न दिया है यहाँ पे 5 नंबर कि निम्न में से क्या बनाने में रुई का उपयोग नहीं किया जाता है। बताना है कि किसका उपयोग जो होता है रुई बनाने में नहीं किया जाता है। तो याद रखना है बोरिया बनाने में रुई का उपयोग नहीं करते हैं, बाकी बत्ती बनाने में, रजाई बनाने में और यहाँ पे तकिया, ये तीनों बनाने में किया जाता है, लेकिन बोरी बनाने में रुई का उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कपास के पौधा को उगाने के लिए उचित मिट्टी कैसी होनी चाहिए। बताना है कि कपास का पौधा उगाने के लिए सबसे बेस्ट मिट्टी कौन होता है। तो याद रखना कपास की खेती के लिए सबसे अच्छा मिट्टी काली मिट्टी होता है। तो याद रखना क से कपास और क से काली मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जूट नहीं उगाता है। बताना है कि कौन सा राज्य जो जूट का उत्पादन नहीं करता है। तो याद रखना है पश्चिम बंगाल जो है जूट का उत्पादन करता है, बिहार भी जो है जूट का उत्पादन
करता है, असम भी है जो जूट का उत्पादन करता है, लेकिन राजस्थान जो है जूट का उत्पादन नहीं करता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से बिना सिला हुआ वस्त्र कौन सा नहीं है। बताना है कि कौन जो है बिना सिला हुआ वस्त्र है। साड़ी, 2 नंबर दिया है टोपी, और सी नंबर दिया है धोती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। टोपी जो होता है बिना सिला हुआ वस्त्र होता है। लुंगी भी सिला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि कपास बालों का चयन कैसे किया जाता है। तो याद रखना है हाथों से कपास बालों का चयन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि पटसन जंतुओं को तने से कैसे अलग किया जाता है। बताना है कि पटसन जो जंतु होता है उसको तना से कैसे अलग किया जाता है। तो याद रखना है तना को जल में गलाकर हाथों के द्वारा उसको अलग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि तंतुओं से क्या बनता है। बताना है कि तंतु जो होता है उसे क्या बनाया जाता है। तो याद रखना तंतु से हम लोग धागा बनाते हैं लोग। उसके बाद प्रश्न दिया हुआ है कि पादपों से प्राप्त होने वाला तंतु कौन सा है। बताना है कि पौधा से प्राप्त होने वाला तंतु जो है इसमें से कौन है। तो याद रखना पटसन जो होता है पौधा से प्राप्त किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि प्रकृति से प्राप्त होने वाला तंतु कौन सा है। बताना है कि प्रकृति से प्राप्त होने वाला तंतु कौन है। तो नायलॉन जो होता है प्राकृतिक से प्राप्त नहीं किया जाता है, ऊन भी नहीं किया जाता है, रेशमी भी नहीं किया जाता है। केवल ऊनी और रेशमी वस्त्र जो होता है वह प्रकृति से प्राप्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न दिया है 14 नंबर कि सबसे लंबा प्राकृतिक तंतु कौन सा है। बताना है कि सबसे लंबा जो प्राकृतिक तंतु है कौन सा होता है। तो याद रखना है रेशम का धागा जो होता है सबसे लंबा प्राकृतिक तंतु होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि धागा कैसे बनता है। बताना है कि धागा जो होता है कैसे बनता है। तो याद रखना है रेशा से धागा बनता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि रेशमी तंतु किससे, बताना है यहाँ पे कि रेशमी तंतु जो होता है किससे प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन दिया है रेशम कीट से, दूसरा कहते हैं भेड़ से, और सी नंबर दिया है पादपों से। तो याद रखना है रेशमी तंतु जो होता है रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया कि कपास का पौधा किस प्रकार की जलवायु में उगाया जाता है। बताना है कपास जो होता है उसका पौधा हम लोग कब अच्छा तरह से उगाते हैं। तो याद रखना कपास का खेती जो होता है उसको सबसे बेस्ट उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उगाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है धागा किसको कहते हैं। बताना है कि धागा किसे कहते हैं। तो याद रखना है किसी भी रेशे का बहुत ही छोटा सा हिस्सा जो होता है उसी को हम लोग धागा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण कौन सा है। बताना है कि संश्लिष्ट तंतु जो है उसका उदाहरण कौन है। तो याद रखना है रेशम जो होता है संश्लिष्ट तंतु का एक उदाहरण होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि कपास के रेशे पौधे के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं। तो याद रखना है ठंडल से कपास के रेशे पौधा का प्राप्त किया जाता है। उसके बाद प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा संश्लिष्ट तंतु नहीं है। यहाँ पे नहीं वाला ऑप्शन देखना है। तो फेलेक्स जो होता है संश्लिष्ट तंतु नहीं होता है। बाकी पॉलिएस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, यह सभी के सभी क्या होता है संश्लिष्ट तंतु होता है, लेकिन फेलेक्स जो होता है नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि प्राकृतिक रेशा कौन से होते हैं। बताना है कि कौन प्राकृतिक रेशा है। तो पहला ऑप्शन दिया है रुई, बी नंबर दिया है ऊन, सी नंबर दिया है पटसन, और डी नंबर यहाँ पे दिया हुआ है उपयुक्त सभी। तो याद रखना है यह सभी के सभी क्या है एक प्रकार के प्राकृतिक रेशा है। नेक्स्ट प्रश्न दिया कि पटसन कहाँ
से मिलता है? बताना है कि पटसन जो होता है वो कहाँ से मिलता है? तो प से पौधा और प से पटसन। याद रखना, पटसन जो होता है पौधा से प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि नारियल से प्राप्त रेशे से क्या निर्मित होता है? बताना है कि नारियल से प्राप्त जो रेशा होता है उससे क्या निर्मित नहीं होता है। तो याद रखना है, पहला ऑप्शन दिया मैट, 2 नंबर दिया है गादा, C नंबर दिया है रस्सी और D नंबर दिया है यहाँ पे उपयुक्त सभी। तो याद रखना है, जो नारियल से प्राप्त रेशा होता है उससे हम लोग इसमें से किसी का निर्माण नहीं कर सकते हैं। ना मेट बना सकते हैं, ना गादा बना सकते हैं, ना रस्सी बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कपास गोलक का माप कैसे होता है? बताना है कपास गोलक जो होता है उसका माप कैसा है। पहला ऑप्शन दिया है बेर के जैसा, B नंबर दिया है नींबू के जैसा। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कपास गोलक जो होता है नींबू के जैसा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कपास के बीजों से कपास का हटाया जाना क्या कहलाता है? बताना है कि कपास के बीज जो होता है उसे कपास को हटाते हैं तो हम लोग उसको क्या चीज बोलते हैं? तो याद रखना है, कपास के बीज से कपास को हटाना उटाई के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि प्राकृतिक तंतु नहीं है। बताना है कि इसमें से कौन प्राकृतिक तंतु नहीं है। तो याद रखना, नायलॉन जो होता है वह प्राकृतिक तंतु नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि कपास के रेशे पौधे के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं? बताना है कि कपास के रेशा जो होता है पौधा के किस भाग से प्राप्त किया जाता है। तो याद रखना, अभी प्रश्न ऊपर देखे थे लो, ठंडल से कपास के रेशा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया कि रुई की खेती प्राचीन भारत में कहाँ की जाती थी? यह प्रश्न बहुत ही PBI है। बताना है कि रुई की खेती जो है प्राचीन भारत में कहाँ किया जाता था? तो गंगा नदी के क्षेत्र के किनारे प्राचीन भारत में रुई की खेती अत्यधिक मात्रा में किया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से रेशा पौधा से प्राप्त होता है? बताना है कि कौन सा रेशा है जो पौधा से प्राप्त होता है। तो याद रखना, कपास और जूट दोनों जो होता है रेशा से प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A और B दोनों। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि बुनाई किसे कहते हैं? बताना है कि बुनाई जो होता है किसको कहते हैं। तो अभी प्रश्न नंबर ऊपर देखे थे लोग, धागा को एकत्रित करके वस्त्र बनाने को बुनाई के नाम से जानते हैं लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेशों से सूत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? बताना है कि रेशा से जो सूत बनाते हैं लोग उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं लोग। तो याद रखना है, रेशा से सूत बनाने की प्रक्रिया को कताई के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन फाइबर के बारे में गलत है? यहाँ पे देखना है गलत वाला। तो जूट जो होता है एक प्राकृतिक रेशा होता है, यह बात बिल्कुल सही है। पॉलिस्टर जो होता है सिंथेटिक फाइबर होता है और नायलॉन जो होता है वो भी एक प्रकार के सिंथेटिक फाइबर होता है। और D नंबर यहाँ पे दिया रेशा सिंथेटिक फाइबर जो नहीं होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, गलत देखना था तो यह गलत है। उसके बाद प्रश्न दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक फाइबर है? अभी ऊपर जो प्रश्न था उसी तरह है। कपास नहीं है, रेशम भी नहीं है, ऊन भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे नायलॉन जो होता है वो होता है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि रेशे बनाने के लिए धागा के 2 सेटों को एक साथ व्यवस्थित करने की प्रक्रिया जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं लोग? तो याद रखना, उसको बुनाई के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि कपास से बीज निकालने की प्रक्रिया कौन सी है? अभी ये प्रश्न ऊपर देखे थे लो, तो याद रखना है बुनना, कटाई, बुनाई की कपास ओटना। तो याद रखना, कपास से बीज को निकालने की प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि कपड़े की दुकान पर मिलने वाले वस्त्र होता है। बताना है कि कपड़े की दुकान पर जो वस्त्र मिलता है वह कौन होता है? सूती होता है कि रेशमी होता है कि ऊनी या संश्लेषित होता है कि D नंबर इनमें से सभी? तो यह सभी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट प्रश्न है
कि हम कपड़े पहनते हैं। बताना है कि जो हम लोग कपड़ा पहनते हैं लोग क्यों पहनते हैं लोग। सर्दी और गर्मी से बचने के लिए, तो बिल्कुल सही बात है। शरीर की सुंदरता बनाने के लिए, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। सी नंबर दिया ए और बी दोनों सही है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि बारीक तंतु मिलकर बनाते हैं। बताना है कि बारीक तंतु मिलकर क्या बनाता है। पहला ऑप्शन दिया वस्त्र, बी नंबर दिया धागा, सी नंबर दिया है थान। तो याद रखना है बारीक तंतु जो मिलता है तो धागा का निर्माण करता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि जूट से किस भाग के जूट का रेशा प्राप्त होता है। बताना है कि जूट के किस भाग से जूट का रेशा प्राप्त होता है। तो याद रखना है ताना भाग से हम लोग रेशा प्राप्त करते हैं लोग। नेक्स्ट और तीसरा चैप्टर का अंतिम प्रश्न है कि ऊन देने वाला जंतु नहीं है। बताना है कि ऊन देने वाला जंतु कौन नहीं है, मतलब किससे ऊन प्राप्त नहीं होता है। तो रेशम के कीट जो है उससे हम लोग ऊन प्राप्त नहीं करते हैं। बाकी भेड़ से भी प्राप्त होता है, बकरी से भी प्राप्त होता है और ऊँट से भी होता है। तो तीसरा चैप्टर भी खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्लास 6 के 9वां चैप्टर जो साइंस के दिया हुआ है, सजीव विशेषताएं एवं आवास। इसका पहला प्रश्न देखेंगे लोग। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कल ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो 9वां चैप्टर का पहला प्रश्न दिया है कि सजीव किसे कहते हैं। बताना है कि सजीव किसको कहते हैं। जो सांस लेता है, कि जो सांस नहीं लेता है, कि जो जीवित नहीं है, जो जीवित है। तो याद रखना है जो सांस लेता है उसी को हम लोग सजीव कहते हैं लोग। नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर दिया है कि पर्वतों पर कौन सा जीव मिलते हैं। बताना है कि पर्वत पे कौन सा जीव मिलता है। बकरी मिलती है, कि याक मिलता है, कि ए और बी दोनों मिलता है। तो याद रखना याक और बकरी दोनों पर्वतों पे मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि जिस स्थान पर सजीव रहते हैं उसे क्या कहते हैं। बताना है कि जिस स्थान पर सजीव रहता है उसको क्या कहते हैं। अनुकूलन, की आवास, की आदत, की चाल। तो याद रखना है उसको आवास कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि सजीव कौन कौन से होते हैं। मनुष्य, पेड़, जीव जंतु, उपयुक्त, सभी। तो याद रखना है यह सभी के सभी क्या है, सजीव है। उसके बाद प्रश्न दिया कि पर्वतों पे कौन से वृक्ष होते हैं। यह प्रश्न बहुत ही वीवीआई है। बताना है कि पर्वत पे कौन सा वृक्ष होता है। ओक, चीड़, देवदार, उपयुक्त, सभी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त, सभी। ओक, चीड़ और देवदार का जो पौधा होता है पर्वतों पर होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि पौधों में किस प्रकार की गति होती है। पहला दिया है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, बी नंबर दिया जल, खनिज एवं खाद्य पदार्थ का समाहित होना, सी नंबर दिया पुष्पों का खिलना और बंद होना, डी नंबर दिया ए बी और सी दोनों। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी और सी दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि पर्वतीय वनों के वृक्षों की क्या विशेषता नहीं है। बताना है कि पर्वतीय वन जो होता है उसके वृक्ष का विशेषता कौन नहीं है। तो याद रखना है इसके पत्ता जो होता है चौड़ा नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया कि समुद्र का पानी कैसा होता है। बताना है कि समुद्र जो होता है उसका पानी कैसा होता है। मीठा होता है, खट्टा होता है, खारा होता है, कड़वा होता है। तो याद रखना समुद्र का पानी खारा होता है, तभी जाके हम लोग इससे नमक तैयार करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया कि जैव घटक कौन कौन से हैं। बताना है कि इसमें से कौन कौन से जैव घटक है। पौधा, जंतु, चट्टान। डी नंबर दिया ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पौधा और जंतु जो है जैव घटक होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि नागफनी का पौधा कहाँ मिलता है। बताना है कि नागफनी जो होता है उसका पौधा कहाँ मिलता है। यह प्रश्न वीवी लगा लीजिए, बहुत ही वीवीआई है। तो याद रखना हरियाणा में नागफनी का पौधा मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है 11 नंबर कि अनुकूलन किसे कहते हैं। बताना है कि अनुकूलन किसको कहा जाता है।
तो परिवेश में रहने के योग्य बनना अनुकूलन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि नागफनी में प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है। बताना है कि नागफनी जो होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है। तो याद रखना है ताना के द्वारा नागफनी में प्रकाश संश्लेषण होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि जलीय पौधों के निम्न में से कौन से गुण होते हैं। बताना है कि जलीय पौधा जो होता है उसका गुण क्या होता है। तो याद रखना है ताना लंबा होता है, खोखला और हल्का होता है, ये बात बिल्कुल सही है। जड़ें आकार में छोटी होती है, ये भी बात सही है। ताना जो होता है जल की सतह तक वृद्धि करता है, ये भी बात सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि शिकार करने के लिए शेर में क्या विशेषता होती है। बताना है कि शिकार करने के लिए शेर जो होता है उसमें क्या विशेषताएं पाया जाता है। पैर के नखर लंबे होते हैं, बिल्कुल सही बात है। मटल मैला रंग होता है जो पहचाने में दिक्कत करता है, ये भी बात सही है। चेहरे के सामने उसकी आंख होता है जो किसी भी चीज को तुरंत देख लेता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है कि निम्न में से कौन से सजीवों के गुण नहीं है। बताना है कि कौन सजीव के गुण नहीं है। तो भोजन की आवश्यकता नहीं होती, यह बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, सजीव में क्या होता है भोजन करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है और आज का अंतिम प्रश्न है कि पर्वतीय क्षेत्रों के जंतुओं की क्या विशेषता है। तो याद रखना है मोटी त्वचा होती है, बिल्कुल सही बात है। शरीर पर लंबा बाल होते हैं और शरीर फर से ढका रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं ऐसा ही प्रश्न लेकर कल क्लास 7 के साइंस का SCERT और NCERT बुकों का निचोड़ क्वेश्चन लेकर।